बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, घंटाघरपुर। ये गांव बाकी गांवों की तरह साधारण नहीं था। यहाँ हर घर में एक घड़ी लगी थी, लेकिन ये कोई आम घड़ियां नहीं थीं। ये घड़ियां समय नहीं, भविष्य बताती थी। घंटाघरपुर में हर बच्चे को जब वो 10 साल का होता तो एक जादुई घड़ी भेंट में दी जाती। उस घड़ी की सुइयां हर रात खुद ब खुद घूमती और सुबह उसमें कुछ संकेत मिलते, जैसे किसी के घर पर मेहमान आने वाला हो या किसी खेत में फसल खराब होने वाली हो। गांव वाले उन संकेतों को समझकर अपने काम पहले ही ठीक कर लेते। इस गांव में एक बालक था, छोटू। वह बड़ा होशियार और जिज्ञासु था। जब उसे 10वें जन्मदिन पर घड़ी मिली तो उसने देखा कि उसकी घड़ी बाकी सबकी घड़ियों से अलग थी। उसमें समय भी चलता था और साथ में एक छोटी सी खिड़की भी खुलती थी, जिसमें चित्र उभरते थे। एक रात छोटू की घड़ी में एक डरावना चित्र आया। गांव के बीचों बीच एक काली धुंध और सब लोग बेहोश पड़े हुए थे। छोटू डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बुजुर्ग घड़ी वाले बाबा से सलाह ली। बाबा ने बताया कि किसी समय पहले गांव की घड़ियों में अंधकार का एक शाप था, जो हर 100 साल में लौटता है। छोटू ने अपनी घड़ी से अगले संकेत पढ़े। पुराने मंदिर के नीचे कुछ दफन है, जिससे अंधकार आता है। छोटू और बाबा कुछ गांव वालों के साथ मंदिर पहुंचे। वहां खुदाई करने पर एक पुरानी टूटी हुई रेत की घड़ी मिली, जिससे काला धुआं निकल रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़े और छोटू ने अपनी घड़ी की रोशनी उस रेत की घड़ी पर डाल दी। वह रेत की घड़ी फूट गई और धुंध गायब हो गई। अगली सुबह छोटू की घड़ी में लिखा था, तुमने समय को जीत लिया है। अब ये घड़ी तुम्हें समय चलाने का वरदान देती है। उस दिन के बाद से छोटू गांव का सबसे बुद्धिमान और प्रिय बालक बन गया और घंटाघरपुर एक ऐसा गांव कहलाया जहां समय से पहले चेतावनी मिलती थी, लेकिन अब समय को सुधारा भी जा सकता था। सीख: समय की कीमत समझो। उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अच्छे कर्मों से आने वाले कल को जरूर संवार सकते हो।